तेलंगाना की एक अहम तरीन दीनी और मजहबी जमात जो जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के नाम से जानी जाती है, उसके नुमाइंदा एक बाशऊर आलिम दीन मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना शफ़ीक़ आलम जामी साहब हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो आएँ और अपना खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरु इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मन यशाअ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदर इजलास, ज़ी वक़ार उलमाए इकराम, कौम व मिल्लत के अमायदीन, ज़ी शऊर बाहौसला हाज़रीन व हाज़िरात, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जिसके फ़ज़ल से आज ये अज़ीमुश्शान इजलास इस मुक़ाम पर मुनक़्क़िद हुआ और उसकी तौफ़ीक़ से मुसलमानों का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर जमा हुआ। मौज़ूद व मोहतरम हाज़रीन, आज के इस इजलास का मकसद आप बखूबी जानते हैं। किस मकसद के तहत ये इजलास रखा गया है और इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक़ बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने आएगी। लेकिन मैं आपको एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आज आप औक़ाफ़ के मसले में जो अपने इत्तेहाद का सबूत दिया है, अपनी इज्तिमाइयत का सबूत दिया है और दुनिया के सामने मिसाल कायम की कि हम हमारे इस्लाम के खातिर, हमारी शरीयत के खातिर, हमारे मसाइल में हम तमाम एक हैं और एक प्लेटफार्म पर जमा होने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें इस मौके पर जो काम करना है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कलिमे तौहीद को अपने दिल के अंदर रासिख करें, इस्लाम की तालीम हासिल करके दुनिया वालों के सामने अमली नमूना पेश करें। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करीब है कि मेरी उम्मत पर दिगर अक़वाम ऐसे उड़ी पड़ेंगे या ऐसे झपट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर झपट पड़ते हैं। सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं, तुम बहुत बड़ी तादाद में होगे। आपने मिसाल दी कि समंदर के झाग के बराबर तुम होगे। यानी मतलब ये है कि तुम्हारी तादाद इतनी बड़ी होगी, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं होगी, तुम्हारा कोई मुकाम नहीं होगा और तुम्हारे दिलों से दुश्मनों का रोब खत्म, तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से खत्म कर दिया जाएगा।
और तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। साहबा ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहन क्या है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। आज के इस माहौल में भी मुसलमानों की एक तादाद दुनिया परस्ती में पड़ी हुई है और यह हसास मसला है, इस जानिब इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और बास ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के खातिर या अपने मफाद को मलहूज रखते हुए इस वक्त बिल की ताईद में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अफसोस है ऐसे लोगों पर, इन्हें दुनिया से मोहब्बत है, इन्हें मौत का खौफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन लोगों में रखा है जो हम इस दीन की बालादस्ती के लिए, इस शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बक़ा के लिए हम उठ खड़े हैं। और जो मसाइब आएंगे, जो मुश्किलात आएंगे, इंशाअल्लाह हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हुए इस्तिक़लाल के साथ, इस्तिक़ामत के साथ साबित क़दमी का मुज़ाहरा करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वक़्फ़ बिल आप जान लीजिए, यहाँ पर हमारी जायदादें ही नहीं, हमारे वजूद को भी ख़तरा लायक है, हमारी आने वाली नस्ल को भी ख़तरा लायक है। इससे इनको मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत का जो ये जवाब निकाल रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना यह इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। आखिरी बात मैं आपसे यही कहूँगा, इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना है। और हमारे अकाबरीन जो कानून के अंदर केसेस दाखिल किए हैं, ये तो ये अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी हिमायत करना, इनके साथ ठहरना और अपने सब्र और इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करना, ये हम तमाम के लिए लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के लिए इसी तरीक़े से इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के साथ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया हाज़रीन।